हेलो एवरीवन, अभी तक हमने ड्यू के 50 क्वेश्चन देख लिए हैं 2020 का, मतलब 2020 का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का, उसमें 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। 51 से आगे मूव करते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन चल रहे हैं बीच में। तो वही है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्रोच सीखनी है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, अप्रोच सीखनी है हर क्वेश्चन में कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, कहाँ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कहाँ से उठा रहा हूँ, क्या रिएक्शन कर रहा हूँ, किस में याद करने का है, किस में क्या समझने का है, सब चीज़ों को देखते हुए चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। HBr इज एन एसिड, तो H प्लस Br माइनस करता है। आपको पता है एल्कीन एसिड H प्लस को खाना चाहेगी, तो एल्कीन H प्लस को खाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगी। तो दो ऑप्शन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के। एक तो ये है कि ये यहाँ पर H को खा जाए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे। जब ये एल्कीन अटैक करेगी तो दो पोजीशन से कर सकते हो, ऊपर वाले कार्बन से और नीचे वाले कार्बन से, और यहाँ पर Br हो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, और यह एक तरीका ये है कि यहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहां पर H लग जाए और यहां पर Br हो। तो आपको देखा है ये वाला केस मोर फेवरेबल है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज को ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा। ये बेसिकली मतलब बीच में बहुत रैपिड होता है और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो यहाँ तो H लग जाता है और ये Br जिस प्लेन में है उसी प्लेन में मेरा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है। ठीक है, तो ये मोर फेवरेबल है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ Br डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अब जो है मेरे पास Br निगेटिव है, Br निगेटिव है, तो देखो ये या तो अबव द प्लेन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसने Br की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की है ना। तो या तो ये Br अबव द प्लेन भी हो सकता है, अबव द प्लेन भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना सकता है, और ये Br बिलो द प्लेन भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना सकता है। बिलो द प्लेन भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना सकता है, इसको किसी ने मना नहीं किया। जो ये Br माइनस है, ये जब अटैक करेगा तो आप देख लो किसी भी पोजीशन पर अटैक करे, किसी भी पोजीशन पर अटैक करे, तो ये अगर इस पर अटैक करेगा तो ये नीचे की तरफ रहेगा और ये Br ऊपर की तरफ खुल जाएगा। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सॉरी इधर को बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये Br ऊपर की तरफ और ये Br नीचे की तरफ। और चाहे इस वाले में अटैक करा लो इस Br माइनस का, तो ये ऊपर की तरफ से अटैक करेगा क्योंकि नीचे की तरफ से तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में Br है, रिपल्सन होगा तो नीचे। ठीक है, तो देख लो किसी पे भी करा लो, किसी भी पोजीशन पे करा लो। ऐसे करते हैं, एक ही पोजीशन पे करा देता हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस पोजीशन पर अटैक हुआ और ये मेरा बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखो ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा क्योंकि Br इसमें नीचे की तरफ है, और ये अपना निगेटिव Br अपने प्लेन में खुल जाएगा। तो देखो दोनों में ही ट्रांस प्रोडक्ट बनना है। 1 2 पे Br है, 1 2 पर Br होना चाहिए और ट्रांस प्रोडक्ट ये 1 3 पर है, ये 1 2 3 ऐसे ही तो नंबरिंग देते हैं 3 4 5। तो 1 2 मतलब पास वाले कार्बन पर Br है, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, किसी भी तरीके के अटैक से हो जाएगी, ये कैसा भी समझ लो। ठीक है, तो पास में होना चाहिए, दोनों तो कट गए, पास में, और दोनों की ट्रांस है हर केस से। सिस तो किसी भी केस से नहीं आ रही, ट्रांस से ही आएगी, क्योंकि इसमें Br की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की थी, तो इसलिए मैंने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरीके से बना के दिखा दिया। ठीक है, और अगर बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी बनाता, देखो तो मान लिया इस पर अटैक करता है, ये Br खुलता, तो ये जिस डायरेक्शन से Br अटैक होता है उसके अपोजिट में ही खुलता। जिस डायरेक्शन से Br का अटैक होता है, मान लिया ये अबव द प्लेन से अटैक हुआ तो ये उसके अपोजिट में ही खुलता। ठीक है, तो ये ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा 1 2 में, किसी भी तरीके से देख लो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में मूव करते हैं 52। Which of the following compound do not have all the CC bonds of same length? किस कंपाउंड में सारे CC बॉन्ड लेंथ की सेम नहीं होती है? तो देखो बेंजीन है, आपको पता है बहुत अच्छा साइक्लिक कंजुगेशन होता है, बहुत ही अच्छा साइक्लिक कंजुगेशन होता है। क्या हो रहा है यार, मेरी फिंगर टच हो जा रही है। ठीक है, ये है, ये यहाँ कंजुगेट हो जाता है, यहाँ बहुत जल्द फास्ट कंजुगेशन होता है, तो इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बन जाती है। तो ये इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, नेफ्थलीन
नेफ्थलीन में ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, ठीक है, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ x होती है, इसकी y होती है, और यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होता है इसकी z होती है। तो x ना y के इक्वल होती है ना z की। इवन 3 से भी ज़्यादा 3-4 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, इसमें एक टाइप की बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है C वाला कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है। ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज, इसमें बहुत अच्छा कंजुगेशन होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। ये यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव यहाँ, तो इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है, लो देख लो, सीख लो। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसमें भी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ये भी एरोमेटिक है, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, ठीक है। इसमें भी ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम या इक्वल, इसमें नहीं होती, इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका आंसर भी शायद आंसर की में गलत था। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन द वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। पेरिसाइक्लिक का है ये क्वेश्चन, और इसमें देखना है बेसिकली कि कौन सा रिएक्शन में हमारा कौन सा फॉलो है। नाम भी दिया है कि 1,3 सिग्माट्रोपिक, 1,5 सिग्माट्रोपिक, 3,3 सिग्माट्रोपिक, 2,3 सिग्माट्रोपिक। देखो ये जो 1,3, 3,3, 2,3 इन सब का नाम होता है ना, ये बेसिकली बेस्ड होता है कि बॉन्ड फॉर्म किस किस में बीच में हो रहा है। कि अगर 3,3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो वो 3,3 सिग्माट्रोपिक। 2,3 के बीच में हो रहा है, 2,3 सिग्माट्रोपिक। तो देखो ये नंबरिंग दे रहा हूं 1, 2, 3 और ये 1, 2, तो बस 2, 3 के बीच में। अब इसको मूव कर लो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर ये O का नेगेटिव आ गया O, और यहाँ पर ये उस O से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। O से S जुड़ा हुआ है, S से PH जुड़ा हुआ है, O से S जुड़ा हुआ है, S से PS जुड़ा हुआ है, और ये इसने इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, PSO आ गया। और इसके बाद क्या हो गया मेरे पास, ETO का होल थ्राइस, P है, हीट है, ये क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रही है। किस किस के बीच में बॉन्ड बना, 2,3 सिग्माट्रोपिक, तो इसका आंसर है 2,3 सिग्माट्रोपिक। और ये क्या होगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में। तो ये किस में हो जाएगा, दिस एंड OH, ठीक है, और ये सब लीव कर जाएगा, ठीक है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। हाँ, यही बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड को अंदर की तरफ दिखा दो या बाहर की तरफ, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या है ये OH, हाँ यही प्रोडक्ट है। 2,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हुई है इसमें, राइट आंसर है, पेरिसाइक्लिक का है, बहुत ईजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या कह रहा है, ऑप्टिकली प्योर आइसोमर A एंड B, ये अच्छा ये आइसोमर है भाई, ये B, C, ये कैपिटल D, ठीक है, वर हीटेड विद Na(N3), तो ये आपको पता है Na+, N3- इज ए न्यूक्लियोफाइल इन DMF सॉल्वेंट है ये, ठीक है, बता रहा बस ये सॉल्वेंट होता है कि पोलर कंडीशन है, नॉन पोलर कंडीशन है उसके लिए। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो क्या है कि A गिव्स ऑप्टिकली प्योर D एंड B, कि A ऑप्टिकली प्योर D और B देगा, और D एंड B गिव्स ऑप्टिकली प्योर C। अच्छा, A गिव्स ऑप्टिकली प्योर D एंड, यहाँ एंड के बाद रुकना है, B गिव्स ऑप्टिकली प्योर C, A गिव्स रेसिमिक मिक्सचर ऑफ C एंड B, C and B gives optically pure C, A gives optically pure C and B gives racemic mixture, racemic C। अच्छा, A gives racemic mixture of C, कि A C का racemic mixture दे रहा है और B optically pure C ही दे रहा है सिर्फ। ओके, ठीक है, समझ गया। देखो स्टेटमेंट को समझना है कि A सिर्फ C तक का रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है, और B, ये एंड का मतलब दो प्रोडक्ट का नहीं है, एंड मतलब है कि B, अगली रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमें A को देखना है। तो ये हमारा अबव द प्लेन NMe2 और बिलो द प्लेन Br है, ठीक है, और इसमें क्या करना है मुझे, Na(N3) की रिएक्शन करानी है, N3 माइनस बेसिकली Na+, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये Br माइनस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NMe2 के पास लोन पेयर है। जैसे ही वो पार्शियल पॉजिटिव देखेगा अटैक कर देगा, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की रिएक्शन है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जल्दी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ NMe2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा मेरा
ठीक है। अब क्या होगा, N3 माइनस का अटैक होगा इस पर, N3 माइनस। देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जनरली प्लेनर नेचर का होता है, तो N3 माइनस अब इस पे अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। सोचो N3 माइनस ने पाथ 1 फॉलो किया और बिलो द प्लेन से अटैक किया, बिलो द प्लेन अटैक किया, प्लेन अटैक किया। बिलो द प्लेन से अटैक करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर N3 माइनस मेरा बिलो द प्लेन आ जाएगा, मतलब N3 बिलो द प्लेन लग जाएगा, तो ये NMe2 अबव द प्लेन खुल जाएगा। कहाँ खुल जाएगा, NMe2 अबव द प्लेन खुल जाएगा। ओके, अगर ये पाथ 2 फॉलो करता है और अबव द प्लेन से अटैक करता है, अबव द प्लेन से अटैक करता है, तो अबव द प्लेन अटैक करने की वजह से क्या होगा, अबव द प्लेन पर NMe2 N3 लग जाएगा और बिलो द प्लेन पर क्या खुल जाएगा, NMe2। तो देखो ये दोनों कंपाउंड हैं। ये देखो, ये अगर मैं इसके सामने मिरर लगा लूं तो नीचे वाला ऊपर की तरफ दिखेगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, यही तो होता है, यही तो होता है भाई मेरा क्या, मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेज हैं और जो कि दोनों के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर्स हैं और एनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, तो ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। किसके एनेंशियोमर है, सी के, क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है, ये इसका एनेंशियोमर मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट में, इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, 50% ये मिल रहा है, 50% ये मिल रहा है, तो ए तो मेरा सी का रेसिमिक मिक्सचर देगा। तो देखो ए सी का रेसिमिक मिक्सचर सिर्फ ऑप्शन बी में है, क्योंकि ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड नहीं दे रहा, वो रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसका बी होगा। और देख लेते हैं कि बी गिव्स ऑप्टिकली प्योर सी, क्या बी ऑप्टिकली प्योर सी देगा, तो बी को देख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, ये है, इसमें क्या है, बी आर अबव द प्लेन है और NMe2 भी अबव द प्लेन है। ये बस यही आपको पता चलना चाहिए। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट का खेल था कि आपको पता होना चाहिए जब ये एक दूसरे के अपोजिट सिमेट्री में होते हैं तभी मेरा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। इस रिएक्शन में कोई भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा बस। तो यहाँ क्या होगा, सीधा N3 माइनस है वो इस Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और देखो ये अबव द प्लेन है तो Br बिलो द प्लेन आ जाएगा, तो बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, सॉरी बिलो द प्लेन N3 माइनस आ जाएगा और अबव द प्लेन NMe2 है। तो ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव मिलेगा। B गिव्स ऑप्टिकली प्योर सी, फिर C यही कंपाउंड है, C है प्योर ऑप्टिकली प्योर सी, इसका कोई एनेंशियोमर नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। ठीक है, ऐसे ही करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट देखा है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए NaNO2 प्लस H2SO4 मिलकर क्या बना देंगे, HNO2, जो बेसिकली मुझे NO2 प्लस का जनरेट देता है। तो देखो ये जब NaNO2 प्लस H2SO4 अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, N2 प्लस डायोजोनियम की फॉर्मेशन बेसिकली होती है। ठीक है, यहाँ O, ये एक ही है भाई, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और दिस इज सॉरी यहाँ N2 प्लस बन जाएगा। आपको पता है N2 प्लस तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो बस अपने छोड़ के भागना चाहता है और इसको दिख जाएगा H2O बेसिकली OH, ये अटैक कर देगा यहाँ पर, ये लीव करके चला जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा सीधा सीधा ये, यहाँ O है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ OH है। कोई भी देख लो ऐसा किस में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस ये N2 प्लस की फॉर्मेशन करानी थी, HNO2 और NH2 जहां भी मिलेंगे N2 प्लस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर द अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द 2 chiral सेंटर्स ऑफ नेगेटिव कैम्फर है, मतलब ये कपूर है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, वो निकालनी है। ठीक है, ये अबव द प्लेन, ये बेसिकली ये ऊपर वाले प्लेन को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये दिस एंड दिस। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो। तो देख लो ये सब ये हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि क्या स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी। तो जनरली हमको पता होता है क्या कि देखो ये जो रिंग है नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ जो जैसे ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। बस अब नंबरिंग करनी है, इसमें सिंपल सी नंबरिंग करनी है कि पहला CH2 ग्रुप CH, ये पहली नंबरिंग, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो ये 1 2 3 घुमाएंगे, क्या बैठेगा मेरा और पर मेरा 4th प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, वेज पर है। तो ये R चेंज किस में हो जाएगा, S पर।
ठीक है, R किस में चेंज हो जाएगा, S पर। तो इस वाले कार्बन की जो वो आएगी S, ठीक है। आओ नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये C से डायरेक्ट O कनेक्ट है, ये CH2 कनेक्ट है, तो यहाँ पहली प्रायोरिटी ये, दूसरी प्रायोरिटी ऊपर वाला, तीसरी प्रायोरिटी ये, और चौथी प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हो गया मेरा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हो गया मेरा, डैश पर फिर से। तो ये भी जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1, और ये याद रखना, इसको ऐसे नहीं घुमाना कि 1 2 3 घूम गया, ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं घूम रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं घूमने का, देखो इसको समझो चीज को, ये गलत है। देखो इसको ऐसे ही समझो, सिर्फ ये ऐसे है और ये मेरा आगे की तरफ निकला हुआ है पहला, जो ये CH3 लगा हुआ है, देखो ऐसे समझो, ये आगे की तरफ निकला हुआ है CH3 है, ये इधर ये जो भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, दूसरा प्रायोरिटी ये पहले आएगा, और तीसरा प्रायोरिटी इस साइड जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी मेरा अबव द प्लेन है, दैट इज CH3। तो ये देखो 1 2 3 ये R घूम रहा है, ये नहीं घूमना है कि 1, ठीक है, कि पीछे की तरफ से घूम रहा है। तो इसमें क्योंकि ये पहला ग्रुप इधर की तरफ राइट साइड में है, हमारा आगे की तरफ है, इसको समझो। तो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मेरा फिर से डैश पर है, तो ये जो R आ रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा S में। तो दोनों की कैम्फर में 1s और 2s, कोई सा भी होता, 1s और 2s आ रही है मेरी RS नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसका राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 1s 2s दोनों DSS आ जाएंगे, ठीक है। कौन सा आ गया, अभी तो ये करा ही नहीं, हाँ 57 56 हो गया ना, ओके 58 पर चलते हैं। देखो 58 क्या है, सॉरी 57 कि NMR का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डाटा IR 1690 सेंटीमीटर, मतलब कार्बोनिल की पीक है, C डबल बॉन्ड O की पीक है। सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक बात है, सबसे पहली बात, ठीक है। सब में कार्बोनिल की पीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 1H NMR ऑफ 1.30 ऑफ 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है, और J है 7.2 हर्ट्ज, मतलब 3J कपलिंग है, 3 बॉन्ड वाली कपलिंग है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ C और H, ये कपलिंग है डायरेक्ट, ठीक है। तो आओ देखते हैं, बस इसी को समझते हैं कि 1.30 पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन मतलब CH3 ग्रुप है, और इसका ट्रिपलेट है। तो देखो CH3 का ट्रिपलेट है, ये तभी हो सकता है जब इसके पास में CH2 लगा हो, इसका ट्रिपलेट तभी मिलेगा, ठीक है। और देखो CH3 मैंने सिंपल से बताया था कि 0.9 पर देता है, तो ये लगभग 1.3 पर है, तो इसके आसपास अगर मैं CH2 का भी एनवायरनमेंट देंगे तो 1.3 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दूर भी लॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उस पर भी असर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये CH3 ग्रुप है जो CH2 से कपल कर रहा है, मतलब एक CH2 CH3 ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एक CH2 CH3 ग्रुप, एक CH2 CH3 सारों में प्रेजेंट है। इससे कुछ बात पता नहीं चल रही, पहला डाटा पूरा, ठीक है, फर्स्ट डाटा पूरा। सेकंड डाटा देखते हैं क्या कहता है। 2.41 पर 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट है जो J 7.2 हर्ट्ज दे रहा है। ये देखो जनरली 1.2 1.3 के आसपास होता है, इसमें अगर मेरे को 2.4 पहुंचाना है तो देखो लगभग इसमें इंक्रीमेंट होगा 1 का। किसका इंक्रीमेंट है? 1। और आपको पता है 1 का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा, जब भी मैंने NMR पढ़ाया ये बताया है कि +1 का इंक्रीमेंट या तो आयोडीन से मिलेगा या +1 का इंक्रीमेंट मुझे C डबल बॉन्ड O से मिल जाएगा, डायरेक्ट अटैचमेंट का, C डबल बॉन्ड O से अटैक्ट, ठीक है। तो आयोडीन तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ मेनली C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है। तो देखो यहाँ से क्या पता चल गया, ये CH2 का दूसरा वाला डाटा तो डायरेक्ट CH2 को बता रहा था क्योंकि इसका क्वार्टेट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 2.4 पर मिल रहा है, तो जब ये आएगा 2.3 के आसपास आ जाएगा, इधर से भी थोड़ा सा विड्रॉल होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब ऐसे देख लो CH2 CH3 से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब बोल रहे हो अब इनमें CH2 CH3 से बेंजीन रिंग लगा हुआ है। आपको पता है बेंजीन रिंग का इंक्रीमेंट 1.4 to 1.5 होता है, pH का इंक्रीमेंट कितना होता है 1.4 से लेके 1.5 का एडिशन। अगर इसमें pH ऐड होता तो CH2 का आपको पता है 1.3 में 1.4 ऐड होता तो लगभग 2.7 ppm पर पहुंचता। अगर ये pH की वजह से एडिशन होता किसमें, CH2 में, जो कि 2.7 नहीं है, जबकि कितना है 2.41 है। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और कहीं है भी नहीं, 2 हाइड्रोजन का और कोई सिग्नल दे भी नहीं रखा, ठीक है। तो मजे की बात है कि या तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर A और B में से कोई सा सही है, ठीक है, A और B में ही कोई सही है, ठीक है। तो अभी तक हमें इतने डाटा से ये पता चल गया
नेक्स्ट मूव करते हैं, 2.32 पर 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, 2.32 पर 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है। देखो 2.32 पर 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट कैसे मिल सकता है, जब देखो CH3 क्या होता है 0.9, अब इसमें 1.4 का इंक्रीमेंट करेंगे, 1.4 और 1.5 का इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ pH से होता है, ठीक है, तो ये 2.3 ही बन जाएगा, 2.3 ppm पर ही है 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, मतलब ये डायरेक्ट फिनाइल रिंग से लगी हुई है, डायरेक्ट फिनाइल रिंग से, यहाँ भी CH3 लगी है, यहाँ भी है भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पता नहीं चला, ठीक है, आओ ठीक है, इससे भी कुछ पता नहीं चला, थोड़ा सा और ऊपर यार, रुक जाओ इसको कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए। हाँ देखो अब क्या है 7.44 पर 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है J जिसका 7 हर्ट्ज है, मतलब CH6 कपलिंग है, J 60 हर्ट्ज मतलब 3 बॉन्ड कपलिंग है, 7.44 पर 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। देखो ये सारे डाटा लिख लो, 7.44 पर 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट J जिसके 7.0 हर्ट्ज, ठीक है, फिर 7.57 पर 1 हाइड्रोजन का डबली ट्रिपलेट J जिसकी कितनी है 7 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज। देखो 7 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज क्या क्या बता रहा है, 7 हर्ट्ज बता रहा है और 3 हर्ट्ज क्या बता रहा है, 7 हर्ट्ज बता रहा है मेरा कि वो सिस कपलिंग कर रहा है और 3 हर्ट्ज बता रहा है कि वो मेटा कपलिंग कर रहा है। 7 हर्ट्ज का मतलब है ऑर्थो कपलिंग। अगर फिनाइल रिंग की बात करूं देखो, क्योंकि ये 7.44 और 7.53 किस रेंज की वो है, शिफ्ट एरोमेटिक रेंज की, तो एरोमेटिक रेंज मतलब यहाँ बेंजीन रिंग है सब में ही कॉमन, तो मतलब बेंजीन से लगे हुए हाइड्रोजन है और वो बेंजीन से लगे हुए हाइड्रोजन 7 हर्ट्ज का मतलब है कि ऑर्थो कपलिंग कर रहे हैं और 3 हर्ट्ज का मतलब है कि मेटा कपलिंग कर रहे हैं। और लास्ट क्या है, अगले हैं मेरे पास एक बार 7.77 पर 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और 7.90 पर 1 हाइड्रोजन का डबली ट्रिपलेट, जिसमें ये क्या है वही 7 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज, मतलब मास और क्या कहते हैं ऑर्थो कपलिंग और मेटा कपलिंग हो रही है। और ये मास दे रखा है, मास से भी निकाल सकते हैं इसकी बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन पीक कहाँ जाएगी, यही 119 पर इसकी पीक है, तो हम लेकिन सिर्फ इसको NMR से सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, देखो 7.44 पर 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है और जो 7 हर्ट्ज शिफ्टिंग दे रहा है। ट्रिपलेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, देखो अगर मेरा लो NMR का स्पेक्ट वो है, लो NMR मशीन है, ठीक है, तो मैंने बताया था क्या होता है कि जो डबली डबलेट होता है वो ट्रिपलेट ही दिखता है, तो उसको हम ट्रिपलेट भी लिख देते हैं, ट्रिपलेट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब दो आसपास के हाइड्रोजन सिमेट्रिकल अगर सेम सी ही एनवायरनमेंट में है और उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो डबली डबलेट की जगह ट्रिपलेट ही दे देते हैं। और देखो समझते हैं कि कौन कौन सा क्या देगा, ये बी सी तो कैंसिल है हमारा। देखो ये इससे क्या करेगा, एक ऑर्थो कपलिंग करेगा, एक मेटा कपलिंग करेगा। ये वाला सिर्फ और सिर्फ मेटा कपलिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा कपलिंग करेगा, ओनली मेटा कपलिंग, ठीक है। पैरा कपलिंग का कोई नहीं दे रखा, उसका तो 1 हर्ट्ज होता तो मैं मान सकता था पैरा कपलिंग है। ये सिर्फ मेटा कपलिंग करेगा, दो से अलग अलग से, इससे भी मेटा करेगा, इससे भी मेटा करेगा। और ये वाला ऑर्थो और मेटा करेगा, ये वाला, और ये ऑर्थो ऑर्थो करेगा। तो ऑर्थो ऑर्थो मतलब करेगा, इसका मतलब ये डबली डबलेट देगा, पर ये दोनों सिमिलर से एनवायरनमेंट में है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पर है और ये विड्रॉइंग ग्रुप के पैरा पर है। विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो और विड्रॉइंग ग्रुप के पैरा पर लगे हैं, मतलब सेम ही इफेक्ट आएंगे ऑर्थो पैरा पर, तो जो मेसोमेरिक के इफेक्ट आएंगे दोनों जगह से। तो ये डबली डबलेट एक्चुअल में ट्रिपलेट दे देगा। तो मुझे यहां पर एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, यहां पर एक ट्रिपलेट मिल जाएगा। देखो इसको बना देता हूं, सिर्फ इसको बना देता हूं, डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा एक ट्रिपलेट, इस प्रोटॉन का मुझे मिल जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। और ये ऑर्थो और मेटा वाले दो हैं और एक मेटा वाला मतलब दो मेटा से कर रहा है, तो ये भी कम से कम ट्रिपलेट देगा, ये भी ट्रिपलेट देगा। पर इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। एक हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिलेगा, देखो ये वाला है, एक हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिलेगा जिसकी J वैल्यू 3 पॉइंट हर्ट्ज है, क्योंकि दोनों से ये मेटा ही कपलिंग कर रहा है, और इसकी J वैल्यू 3 हर्ट्ज। और ये वाला जो ट्रिपलेट मिल रहा है इसमें मुझे दोनों से ऑर्थो कपलिंग हो रही है, तो J की वैल्यू इसमें 7.0 हर्ट्ज है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के मुझे
जो मिल रहा है वो डबली ट्रिपलेट मिल रहा है, मतलब इस ऑर्थो से भी कर रहे हैं और ये मेटा से भी कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन का डबली ट्रिपलेट मिल रहा है और इस हाइड्रोजन का भी मुझे डबली ट्रिपलेट मिल रहा है, इसमें ये सारों को फॉलो कर रहा है। और देखते हैं क्या मेरा स्ट्रक्चर नंबर बी भी इस सारों को फॉलो कर रहा है क्या। देखो इस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या देगा मुझे, ये ऑर्थो कपलिंग देगा और मेटा ऑर्थो मेटा देगा, मतलब डबली ट्रिपलेट देगा। यहाँ देखो ये ऑर्थो ऑर्थो कपलिंग देगा मतलब ट्रिपलेट देगा, ऑर्थो ऑर्थो कपलिंग का ट्रिपलेट देगा। ये मुझे ऑर्थो ऑर्थो कपलिंग का ट्रिपलेट देगा और ये वाला मुझे ऑर्थो और मेटा कपलिंग का डबली ट्रिपलेट देगा। कोई भी मुझे सिर्फ मेटा कपलिंग का ट्रिपलेट इस वाले कंपाउंड में नहीं दे रहा है। और इसी बात से मुझे पता चल गया कि मेरा वाला ये वाला स्ट्रक्चर गलत है और ए ऑप्शन सही है। देखो ये जो है ये वाला समझो, ये वाला जो डाटा है ना 7.77 का 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट एट ओनली मेटा कपलिंग पर सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, कोई सा भी नहीं दे रहा है इसमें से, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है जो मेटा कपल कर इससे भी मेटा कपल करके इससे में मेटा कपल करके ट्रिपलेट देगा, वो भी जे वैल्यू के 3.0 हर्ट्ज से। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत इक्विवेलेंट से बहुत थे, मेरे दोनों स्ट्रक्चर बहुत आसपास के रिलेशन थे। बस हमको थोड़ा सा इसी डाटा से समझना था कि कहाँ मेरा 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट J=3 पर नहीं मिल रहा है। 3 हर्ट्ज पे मतलब दोनों ऐसे का एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो ट्रिपलेट दे सिर्फ मेटा कपलिंग से। इसमें नहीं था क्योंकि हर एक मौजूद इसमें जो चारों हाइड्रोजन है ना वो हर एक ऑर्थो रखता ही है, उसके पास हर एक के पास ऑर्थो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके पास कोई भी ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है जिससे ये ऑर्थो कपलिंग कर सके। इन सबको करनी पड़ेगी और ऑर्थो कपलिंग कांस्टेंट 7.0 हर्ट्ज होगा। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ये जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 58 पर। देखो 58 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अच्छा ये PDL4 लिए दे रखा है कैटलिस्ट। ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्स क्या है बेस की प्रेजेंस में N3 का होल थ्राइस इज बेस। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन है, कौन सी है, CC कपलिंग, मतलब कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जनरली PDL4 है, एक एराइल हैलाइड है और एक एल्काइन है, इंटरमोलिकुलर हैक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, पहले तो और फिर हैक रिएक्शन होगी 2 बार। ठीक है, सॉरी इंटरमोलिकुलर हैक रिएक्शन, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले PDL4 बेस की प्रेजेंस में CH3N की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब कन्वर्ट हो जाएगा PDL2 में। मतलब L2 का मतलब क्या है, PDPPH का होल थ्राइस का होल 2, तो इसको हम PDL2 मानकर चलेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या है, यहां से आ जाओ, दिस 3 Me, ठीक है, और ये I है। तो इसमें सबसे पहले PDL2 के साथ रिएक्शन होगी और ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो गई। मतलब क्या, इंसर्ट हो जाएगा ये PDL2 इसके बीच में, बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तो ये देखो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर PDL2 और यहाँ पर I भी इसके साथ जुड़ा होगा, PDL2 और I भी इसके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, PDL2 है, I लीविंग ग्रुप भी है, तो यह होगा ये एलिमिनेट करना चाहेगा, ये सिन एलिमिनेशन होगा। देखो कैसे होगा कि ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां इस पर अटैक करेगा, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी रिएक्शन। तो देखो इसको नंबरिंग करते हैं, कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, एक तो 6 मेंबर रिंग है बेंजीन की हमारे पास, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, और ये 5 मेंबर रिंग से देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये यहां से हट गया, अब ये बॉन्ड तो यहां चला गया ना, ये तो 5 मेंबर रिंग पूरी बन गई, ये हट गया। इससे एक डबल बॉन्ड बचा, जिस डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, एक साइड Me और एक साइड PDL2 जुड़ा हुआ है, क्योंकि I तो निकल जाएगा। ठीक, I तो निकल जाएगा। अब समझो, ये देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5 भी आ गया, और ये 6 और 7, तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बचा था, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बचा। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से अब हमारे पास क्या अटैक करेगा, देखो अब हमारे पास अटैक करेगा ये
CO2Me और फिर से सिन एलिमिनेशन होगा, CO2Me पर ये अटैक कर देगा, सिन एलिमिनेशन होगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये फिनाइल रिंग 5 Me और ये देखो यहाँ PDL2 है, ठीक है। फिर से क्या होगा, रुको 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 रुको, डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और PDL2 लीव कर जाएगा ना, PDL2 अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये यहाँ, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे ही, इधर पर Me लगा हुआ है, इससे एक सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ से एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा, उसके बाद एक डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड से लगा हुआ है एक CO2Me है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ बनाऊँ, इसका कलर चेंज करके बना देता हूँ कभी दिक्कत हो, 6 मेंबर एक रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग, इससे जुड़ी एक 5 मेंबर रिंग, उस 5 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है Me, उससे जुड़ा है एक सिंगल बॉन्ड, उससे जुड़ा हुआ है एक डबल बॉन्ड और उससे जुड़ा हुआ है एक CO2Me। तो ऐसा किस में बन रहा है, देखो ऐसा किस में बन रहा है, ऐसा बन रहा है A में, तो A इज द करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन A हो जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन थी, इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जहां 5 मेंबर रिंग बनी थी ना, देखो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और क्या डिफरेंस था, और तो कुछ नहीं था, यहाँ तो 5 मेंबर दोबारा से साइक्लाइजेशन नहीं होगा भाई, ठीक है। ये है तो रिंग फॉर्मेशन नहीं हुई, गलत ही था, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टुडे द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज वेरी हाई ड्यू टू, भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ना, क्या कौन कौन सी गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, CO2, मीथेन, ठीक है, ये सब गैसेस, CO2 गैस, मीथेन गैस वगैरह, SO2, NO2। तो यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, आप सबको पता है कि रेफ्रिजरेटर के यूज से और क्या AC के यूज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो ग्रीन हाउस गैस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कंबशन ऑफ ऑयल एंड कोल, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी CO2, मीथेन वगैरह का निकलती हैं, क्योंकि ब्यूटेन ही होता है इनमें बेसिकली और C होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, तो CO2 निकलती है। CO2 ही अपने आप में एक बहुत अच्छी ग्रीन हाउस गैस है। तो डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे तो CO2 को CO2 की सिंक खत्म हो जाएगी, CO2 कम एब्जॉर्ब होगी प्लांट्स के द्वारा, तो CO2 एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, Which of the following is the least basic in character? तो देखो लीस्ट बेसिक देख लो, सबसे पहले तो सब बेसिसिटी, जहां भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वहां लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी से निकालते हैं कि कौन सा लोन पेयर कितना डोनेट कर सकते हैं और लोन पेयर डोनेट करने के लिए कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो सब में देखते हैं कि ये लोन पेयर तो मेरा एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लेस अवेलेबल होगा, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो बेसिकली कह सकते हैं ये sp2 ऑर्बिटल में है, ये sp3 में है, ये sp3 में है, तो sp3 का ज़्यादा टेंडेंसी होती है डोनेट करने की। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ये वाला कंजुगेट है, ये तो कंजुगेशन में नहीं है, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये निगेटिव चार्ज कूद कर इसके पास निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ तो निगेटिव से डोनेशन होगा, निगेटिव डोनेशन होगा, तो निगेटिव डोनेशन तो ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड यही हो जाएगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड होगा, क्योंकि निगेटिव का डोनेशन लोन पेयर से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस और सबसे कम बेसिक हो जाएगा लीस्ट बेसिक ही हो जाएगा, तो इसमें वैसे पूछा कौन सा है लीस्ट बेसिक, तो ए ही है, क्योंकि ये तो बिजी है इसका लोन पेयर। इन दोनों का थोड़ा अवेलेबल है, इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में बी ज़्यादा बेसिक है, ये मोर बेसिक देन सी, बताऊंगा क्यों है मोर बेसिक देन सी, देखो देन सी से ज़्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक देन बी, लेस बेसिक देन बी से कम लेस बेसिक है, क्यों, क्योंकि भाई ये 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग वाला ज़्यादा अवेलेबल होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में आपको पता है बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म वगैरह बनती रहती है, 5 मेंबर में नहीं रहती, वो एक ही प्लेन में रिंग रहती है, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्सोनियल
बिहेवियर नहीं शो करता है ये 5 मेंबर वाला, 6 वाला करता है, ठीक है। वेरी सूडो रोटेशंस वगैरह होते रहते हैं लोन पेयर, अम्ब्रेला इन्वर्जन जैसे टाइप के बताते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन वगैरह, ठीक है। तो वो 5 मेंबर में नहीं होता, तो वो ज्यादा अवेलेबल होता है। तो सबसे कम बेसिक तो ए है, सबसे ज्यादा डी है, उससे कम बी है, उससे कम सी है और सबसे कम ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 61 से नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू।